रीवा में बिजली बिलों को लेकर सियासी पारा चढ़ चुका है। कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त विरोध शुरू कर दिया है। बिजली कंपनियों की मनमानी, बिलों और जिला प्रशासन की नाकामी को लेकर विधायक ने कड़े आरोप लगाए हैं और जनता के लिए मोर्चा खोल दिया है। विधायक अभय मिश्रा का कहना है कि बिजली के नाम पर जनता से लूट की जा रही है और प्रशासन उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। यह मामला तब और गंभीर हो गया जब विधायक को कई अहम बैठकों में शामिल नहीं किया गया। प्रभारी मंत्री और एससीएस की बैठकों में अभय मिश्रा को जानबूझकर बुलावा नहीं दिया गया, जिससे उन्हें यह आशंका हुई कि उनकी आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचने नहीं दी जा रही है। गांधी जयंती के दिन भी अभय मिश्रा ने अपनी नाराजगी दिखाने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में मौन धारण किया और जमीन पर लेटकर प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि यह लड़ाई केवल बिजली बिल की नहीं बल्कि जनता के अधिकार और जनप्रतिनिधियों के सम्मान की है। इस आंदोलन के साथ उन्होंने खनन घोटाले और भू राजस्व मामलों को भी उठाया। इस बीच डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला और कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बिजली कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में ग्रामीण इलाकों में बढ़े हुए बिजली बिलों की समीक्षा की गई और अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि उपभोक्ताओं के वास्तविक उपयोग के हिसाब से ही बिल बनाए जाएं। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि गलत बिलों का समुचित समायोजन किया जाएगा। फिलहाल प्रशासन की इस कार्रवाई के बीच विधायक अभय मिश्रा जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि मीटिंग में उनका समावेश नहीं किया गया और उनकी बातों को दबाया जा रहा है। वहीं जनता इस मुद्दे पर तनाव में है और उम्मीद कर रही है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान निकलेगा। रीवा में बिजली बिलों को लेकर यह राजनीतिक और प्रशासनिक टकराव बढ़ता ही जा रहा है। क्या मामला है? आज गांधी जयंती का दिन है। महात्मा गांधी ने हमें सिखाया है कि अन्याय करना तो पाप है, अन्याय सहना उससे भी बड़ा पाप है। और जिस तरह से ये जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, निर्वाचित चुने हुए प्रतिनिधि हैं। वहाँ बिजली में हाहाकार है, बदला लेने की भावना से काम कर रहे हैं, जमीनों की लूट हो रही है, हर जगह केवल लूट मार। अभी खाद्यान्न का इसका घोटाला उन्होंने पकड़ा ना, वैशाली जैन साहब ने, वैशाली जैन मैडम ने, आपने देखा नहीं उनका अगले दिन ट्रांसफर। इसी तरह जो यहाँ पर लूटपाट है और जो बोल देता है, जो ईमानदार अधिकारी उनको रहने नहीं दे रहे, 15 साल से काकस काम कर रहा है और इन्होंने हमें जानबूझ के बैठक से रोका, जानकारी नहीं दी। ये इनका एक बार का नहीं है, कई बार का है। ये सब यहाँ की कलेक्टर वगैरह राजेंद्र शुक्ला जी की कठपुतली बन के काम कर रही है। इनको चुनाव, विधानसभा चुनाव के पहले इसी के लिए 3 लोगों को पदस्थी कराया गया था कि बूथ लुटवाओ, वोट लुटवाओ, प्रमाण पत्र मत दो, कोई जीत गया है तो उसको हारा बताओ, लाठीचार्ज करो। इन्होंने ऐसे कर्म किए हैं और अभी लगातार यही कर रहे हैं और सिमरिया की जनता से बदला ले रहे हैं। और अगर उस बात को बोले कौन, तो उसके लिए मैं हूं। तो जो प्लेटफॉर्म होता है, जब मुख्यमंत्री हमारे मोहन यादव जी अपने प्रतिनिधि एसीएस को बोलते हैं कि जाओ वहां फील्ड की जानकारी लेके आओ, तो अपने अपने उन लोगों को शुक्ला जी वो करते हैं। जो बोलने वाला व्यक्ति, जैसे मैं विपक्ष का, तो कलेक्टर भूमिका निभाती है कि ये ना आने पाए, इनको जानकारी ना हो, इनको आने न दो। हमने इनको फोन भी किया, ये बताई भी कि बैठक चल रही, लेकिन इन्होंने हमको नहीं बुलाया, ना कार्ड भेजा। ये पक्षपात करके राजेंद्र शुक्ला जी की पपेट बन के ये काम कर रही है। और जब से ही आई तो आप ये देखिए कि रीवा में हाहाकार मचा। जितना जमीन कुल लूटी गई 10-15 साल में, उतना इनके कार्यकाल में अकेले लूट ली। आज आपने सत्याग्रह किया है, आज ही के दिन पूछिए। आज महात्मा गांधी की जयंती है, 2 अक्टूबर है। उनके दिन पर नहीं करेंगे तो फिर कब? ये तो सौभाग्य की बात थी कि ये आज का दिन आया और उसको हम लोगों ने गांधी जी के मार्गदर्शन में, उनके बताए रास्तों में हम लोगों ने अपना काम किया। सवाल यह है कि आप बिजली के बढ़ते बिलों से त्रस्त जनता को जल्द राहत मिलेगी या मामला और अधिक गर्माता जाएगा। गांधी जयंती पर शुरू हुआ यह विरोध अब रीवा की जनता और प्रशासन के बीच नई लड़ाई की शुरुआत बन चुका है। आगे आने वाले दिनों में इस पर क्या असर पड़ेगा, यह तो समय ही बताएगा। रीवा से हीरो पत्रकार की रिपोर्ट।